नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, बात करें जुलाई माह की तो गोचरवश जुलाई माह में केवल एक ही ग्रह सूर्य का ही राशि परिवर्तन होगा और यह राशि परिवर्तन आपके लिए अति शुभ, महत्वपूर्ण, लाभप्रद एवं मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला रहेगा। साहस पराक्रम भाव में प्रतापी सूर्य का भ्रमण आपके साहस, पराक्रम एवं आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। शेर समान साहस देखने को मिलेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार, उच्च पदवी, मान प्रतिष्ठा, पिता एवं आरोग्यदाता सूर्य की शुभ स्थिति से सरकार एवं पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी उच्च अधिकारियों एवं राजनीति से संबंधित लोगों के साथ मित्रता एवं संपर्क बढ़ेगा। अधिकार पसंद सूर्य के प्रभाव से आपके अधिकारों एवं प्रभाव में वृद्धि होगी। पदोन्नति का इंतजार में बैठे वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के पदोन्नति के योग बनेंगे। यह राशि परिवर्तन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य की अपने अति शत्रु ग्रह राहु के साथ युति बिल्कुल भी शुभ नहीं है, ग्रहण योग का निर्माण कर रही है और इस राशि परिवर्तन से दोनों की युति भंग हो जाएगी। द्वितीय भाव में यह युति धन एवं वाणी की हानि के साथ कुटुंब सुख को प्रभावित कर रही है। 16 जुलाई को सूर्य के राशि परिवर्तन से स्थितियों में सुधार होगा। दोस्तों, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी शुक्र की, क्योंकि जान है तो जहान है। भिन्न भिन्न प्रकार के राजयोग एवं धन योग भी तभी अच्छे लगते हैं जब शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त हो। आजकल वक्त ऐसा है कि बीमारियों के आगे धन की कोई कीमत नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ही सबसे बड़ा धन है। वृषभ राशि या लगन के लिए शुक्र राशि स्वामी के साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव को रोग स्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामी होने के कारण वृषभ राशि के लिए शुक्र का भ्रमण खास महत्व रखता है। जुलाई माह में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित होकर प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे, अर्थात आपकी राशि में ही भ्रमण करेंगे। शुक्र पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए शुक्र अति शुभ एवं महत्वपूर्ण स्थिति में है। शुक्र की शुभता से आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहोगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई कमी नहीं होगी, भरपूर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी होने की संभावना नहीं है। स्वयं राशि शुक्र की प्रथम भाव में स्थिति से मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। वृषभ राशि वाले तो पहले ही बेहद सुंदर होते हैं। प्रथम भाव में सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपके सौंदर्य को चार चांद लगेंगे। आकर्षण व्यक्तित्व के साथ सुंदरता में वृद्धि होगी। जोश, उत्साह, उमंग एवं ऊर्जा शक्ति से भरपूर रहोगे। लग्जरी लाइफ, भोग विलास एवं बौद्धिक सुखों के कारक शुक्र के आशीर्वाद से बौद्धिक सुख प्राप्त होंगे। आपकी सेहत आपको प्रफुल्लित रखेगी। उत्साहित मन से कामकाज में जुटे रहोगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। ऋण संबंधी उलझे हुए कार्य सुलझेंगे। वाहन सुख के लिए शुक्र की स्थिति शुभ बनी हुई है। लग्जरी गैजेट संबंधी सुख प्राप्त होगा। विचारों में सकारात्मकता रहने से प्रसन्नता बनी रहेगी। शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। प्रथम भाव से शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव का संबंध जीवन साथी, भागीदार तथा व्यापार से होता है। शुक्र की इस दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं प्रसन्नता वृद्धि के साथ आपके आनंद और उत्साह में भी वृद्धि होगी। व्यापार में जीवन साथी तथा भागीदार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार के संबंध में कोई बड़ा ऋण चाहिए तो बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। नया व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने के लिए 16 जुलाई के बाद का समय उत्तम रहेगा। व्यापार कारक बुध भी धन भाव में अपनी ही राशि मिथुन में गोचरस्थ होने से शुभ स्थिति में है। पूरे जुलाई माह बुध द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। बुध का यह भ्रमण बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला रहेगा। बुद्धि संबंधित कार्य करने वालों और व्यापारी दोस्तों के लिए बुध का यह भ्रमण अति उत्तम है। बुध द्वितीय भाव के साथ पंचम भाव के स्वामी भी है। पंचम भाव के स्वामी के रूप में बुध की धन भाव में भ्रमण और इसके साथ ही बुध पर संतान एवं धन कारक गुरु की दृष्टि से बुद्धि बल एवं संतान के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस गोचरी अवधि में संतान के नाम से शुरू किया गया व्यापार
अत्यधिक धन लाभ करवाने वाला रहेगा। जुलाई माह में बुध के साथ युति में सूर्य एवं राहु भी भ्रमण करेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य का भ्रमण 16 जुलाई तक रहेगा। द्वितीय भाव में सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग एवं केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण करेगी, जो कि धन के संबंध में बहुत शुभ योग है। बौद्धिक योग्यता एवं मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस योग से आपकी बौद्धिक क्षमता एवं ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप अपनी बौद्धिक योग्यता से कार्य, व्यापार एवं शिक्षा के रास्ते आने वाले अवरोधों को बहुत सहजता से पार कर लोगे। धन भाव में बन रहे इस युति के फलस्वरूप लक्ष्मी माँ एवं सरस्वती माँ दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ज्ञान एवं बुद्धि बल से धन खींचा चला आएगा। नई नई योजनाओं से आपकी क्रिएटिविटी देखने लायक होगी। लोग आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा करेंगे। बुध पंचम भाव के स्वामी है तो सूर्य चतुर्थ भाव जनता से भी संबंधित होता है। धन भाव में बन रहे इस योग से आपके ज्ञान, बौद्धिक योग्यता एवं क्रिएटिविटी से जनता के द्वारा मान प्रतिष्ठा एवं धन प्राप्त होगा। सूर्य के चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में स्थिति से भूमि, भवन एवं वाहनों के क्रय विक्रय से भी धन लाभ के योग बनेंगे। धन निवेश के लिए बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। पुराने किए हुए किसी निवेश या नए निवेश से धन लाभ होगा। शेयर बाजार से जुड़े हुए दोस्तों के लिए जुलाई माह अति उत्तम रहेगा। परंतु दोस्तों, कोई भी क्रय विक्रय संबंधी कार्य या निवेश संबंधी कोई भी कार्य करना है तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर सावधानी पूर्वक ही करें, क्योंकि सूर्य व राहु की युति से ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है। दोनों अति शत्रु ग्रहों के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध धन, वाणी व कुटुंब सुख पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, इसलिए चौकन्ने बने रहना अति आवश्यक है। 16 जुलाई तक खासकर सावधानी बरतें। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव से प्रस्थान कर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव से सूर्य के प्रस्थान करते ही वाणी की कड़वाहट में कुछ कमी आएगी। तृतीय भाव में सूर्य के भ्रमण से आपके अटके रुके एवं फंसे हुए सरकारी व गैर सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। तृतीय भाव में गोचरस्थ सूर्य का भ्रमण अति शुभ होता है। मेहनत एवं प्रसार से कार्य करोगे। मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटोगे। सरकार तथा पिता का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन आपका आदर कर आज्ञा का पालन करेंगे। शत्रु आपके प्रभाव से प्रभावित होकर भयभीत एवं नियंत्रण में रहेंगे। कार्य क्षेत्र के संबंध में छोटी बड़ी यात्रा के योग बनेंगे। दोस्तों, तृतीय भाव में प्रवेश करते ही सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। वृषभ राशि के लिए सूर्य व शनि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं, इसलिए यह दृष्टि संबंध मिश्रित फल युक्त रहेगा। आर्थिक रूप से यह संबंध शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। दोस्तों, बात करें मंगल की तो जुलाई माह में मंगल का भ्रमण आपके लिए अति लाभप्रद सिद्ध होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। पूर्ण माह मंगल एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। एकादश भाव लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। भूमि पुत्र मंगल का भ्रमण इस भाव में भूमि, मकान एवं जमीन जायदाद से सुख एवं लाभ करवाने वाला रहेगा। भूमि भवन संबंधी पहले से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। संपत्ति संबंधी कार्यों से आय वृद्धि होगी। भावी कार्य के साथ साथ संपत्ति को किराए पर देकर या क्रय वृद्धि के रूप में आमदनी बढ़ेगी। मेहनत द्वारा किए कार्य सफल नहीं होंगे, सफलता प्राप्त करोगे। साहस एवं मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्राप्त होगा। भाई बहन तथा मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके माध्यम से भी लाभ होगा। डिफेंस संबंधी कार्य या साहसपूर्ण कार्य करने वालों के लिए मंगल का भ्रमण अति लाभप्रद रहेगा। जुलाई माह में 2 अग्नि तत्व ग्रहों सूर्य व मंगल के भ्रमण से साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि वृद्धि होगी। सूर्य तृतीय भाव में तो मंगल एकादश भाव में आपके हौसले बुलंद करेंगे। किसी भी कार्य में हाथ डालोगे उसे पूरा करके ही चैन से बैठोगे। गजब का जोश एवं ऊर्जा शक्ति देखने को मिलेगी। दोनों ही साहसी एवं बाहुबली ग्रह अपने पसंदीदा भावों में भ्रमण करेंगे। उन भावों में सूर्य व मंगल की शक्ति व बल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य तथा मंगल का भ्रमण साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा और प्रबंधन कार्यों में सहयोगी रहेगा। आय बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहोगे। दोस्तों, अपनी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर इस गोचरीय अवधि का उचित लाभ उठाएं। वृषभ राशि के लिए मंगल सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। दोनों ही भावों के स्वामी के रूप में मंगल की एकादश भाव में गोचरीय स्थिति से
जीवन साथी, व्यापार एवं भागीदार के सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति, लाभ एवं आय वृद्धि के प्रबल योग बने हुए हैं। एकादश भाव से मंगल की द्वितीय, पंचम एवं छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मंगल की इन भावों पर पड़ रही दृष्टियों के फलस्वरूप क्रोध एवं आवेश के वशीभूत होकर वाणी का कुप्रयोग कर सकते हो। वाणी का यह कुप्रयोग कुटुंब की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस गोचरीय अवधि में क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। संतान व प्रेम संबंधों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। शत्रु भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आएंगे और आपसे आंख मिलाने का साहस नहीं करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो आपका पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा। विरोधी पक्ष पर हावी रहोगे। दोस्तों, जुलाई माह में वक्र अवस्था के चलते गुरु अष्टम भाव में एवं शनि नवम भाव में भ्रमण करेंगे। जुलाई माह में दोनों ग्रहों का भ्रमण मिश्रित फल युक्त रहेगा। अष्टम भाव में गुरु का अपनी ही राशि में भ्रमण अचानक धन लाभ करवाने वाला रहेगा। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। धन कारक गुरु का केतु के साथ भ्रमण पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष से पुराने किए हुए किसी निवेश से या इंश्योरेंस के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। जुलाई माह में किसी गूढ़ विद्या, ज्योतिष या तंत्र मंत्र आदि के प्रति भी आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी तथा इनसे संबंधित ज्ञान अर्जित करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। अष्टम भाव में गुरु केतु की युति से आध्यात्म जैसे कार्यों में आपका झुकाव देखने को मिलेगा। अष्टम भाव से गुरु की द्वितीय, चतुर्थ एवं द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि कुटुंब सुख में वृद्धि करेगी। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। बुद्धि एवं वाणी संबंधित कार्यों से धन लाभ हो सकता है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि से भूमि, भवन और वाहन संबंधी अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जनता का स्नेह प्राप्त होगा एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा। दोस्तों, गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश से संबंधित अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। संतान कारक गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि से संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे या विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नवम भाव भाग्य भाव में योग कारक शनि के भ्रमण से भाग्य मजबूत स्थिति में रहेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा एवं शत्रु भी नियंत्रण में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपसे कमजोर स्थिति में रहेंगे। जुलाई माह में वक्र अवस्था के चलते शनि अष्टम भाव का प्रभाव भी देंगे, इसलिए शनि संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य भी करते रहें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।